Hello students, welcome back to the class. Today we will start section 3 of unit 2, that is nature's way. As the name suggests, nature's way. Nature's way का मतलब क्या है? नेचर, प्रकृति का तरीका. You know, in our day to day life, daily we experience nature. हम एक्सपीरियंस तो करते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ में. दैट इज़ कि हम नेचर को समझते नहीं हैं कि नेचर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, नेचर से हम कैसा फील कर रहे हैं, ऑल दैट. विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द बेस्ट नॉन नेचर पोइट्स इन इंग्लिश, वंस रोट. विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कौन है? पोइट हैं जो इंग्लिश के पोइट हैं जो नेचर के बारे में लिखते हैं. तो उन्होंने एक बार लिखा था, द आई इट कैन नॉट चूज़ बट सी. जो हमारी आइज़ है वो चूज़ नहीं कर सकती कि मुझे ये देखना है वो देखना है, बट आई देखती हैं. वी कैन नॉट बिट द ईयर बी स्टिल. हम बोली नहीं लगा सकते कान की कि ये चीज़ नहीं सुननी है. आवर बॉडीज़ फील, हमारी जो बॉडी है वो फील करती है. वेयर एवर दे बी, हमारी बॉडी जहाँ भी है वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी बॉडी फील करती है. अगेंस्ट और विदाउट विल हमारी इच्छा, हम चाहें या ना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर जहाँ भी हैं हम कुछ देख रहे हैं तो देखेंगे. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये नहीं देखना चाहता. नो, मैं ये नहीं सुनना चाहता, ऐसा नहीं होता. तो जहाँ भी हम हैं, जहाँ हमारी बॉडी है, तो हम चाहें या ना चाहें पर हमारी बॉडी जहाँ है वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी बॉडी फील करती है. ओके, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्ड्स हैं कि हमारी बॉडी जहाँ पर है हम वो चीज़ फील करेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ये फ़ील नहीं करना चाहता, मैं ये फ़ील करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता. लाइक आप किसी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो जो फ्लावर्स की फ्रेगनेंस है, खुशबू है, आप चाहते हो कि आप उसे स्मेल करो. आप चाहो या ना चाहो वहाँ पे फ्रेगनेंस है फ्लावर्स की, तो आप वो स्मेल करोगे, आपको वो फ़ील होगा. ऐसे ही आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जो स्मेल आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप उसे स्मेल नहीं करना चाहते हो. तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छी स्मेल नहीं है, मुझे नहीं करनी है. जहाँ पे हो आप, हमारी सेंसेस वर्क करती हैं और जैसा जो भी वहाँ है हमें वो फील होता है. आगे देखो, व्हेन वी ओपन आवर सेल्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, जब हम नेचर में जो भी हो रहा है वहाँ पे ओपन हो जाते हैं, वी कैन सी हाउ ऑल आवर सेंसेस ब्रिंग अस देयर ओन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू मेक दैट एक्सपीरियंस फुल एंड एन्जॉयबल. जो हो रहा है वैसे तो होता रहेगा, बट अगर आप नेचर के साथ ओपन अप हो जाते हो, नेचर को फील करते हो, तो जो हमारी सारी सेंसेस हैं वो एक्टिवेट होती हैं और जो भी वहाँ है उन सब चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. दिस इज़ जस्ट व्हाट द पोएट इलस्ट्रेट्स फॉर अस इन द फॉलोइंग पोएम. और यही सब चीज़ें पोएट ने पोएम के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. अपॉन अ नाइस मिड स्प्रिंग डे, एक स्प्रिंग डे के बारे में बात की जा रही है. लेट्स टेक लुक एट नेचर्स वे, लेट्स टेक अ लुक एट नेचर्स वे. नेचर्स का जो तरीका है उसे देखते हैं. लेट्स टेक अ लुक, स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट दैट. ब्रीथ द सेंट ऑफ नाइस फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर की खुशबू है, ट्राई टू ब्रीथ दैट, वो फील करने की कोशिश करो. फील द ब्रीज विद इन योर हेयर, जो धीमी धीमी हवा चल रही है उसे अपने हेयर में फ़ील करो. देखो नेचर क्या है, इफ़ यू फील इट यू विल एन्जॉय इट. अगर आप फील नहीं करोगे तो जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा एंड इट विल नॉट अफेक्ट यू. द ग्रास विल पोक बिटवीन योर टोज़, जो ग्रास है वो आपके टोज़ के अंदर पोक करेगी, घुसेगी, आपको गुदगुदी होगी उससे. तो ये क्या है, जैसे आप पार्क में जाते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो
आप नंगे पैर बिना कुछ पहने पैरों में आप ग्रास पे वॉक करते हो, तो मतलब जैसे ग्रास क्या है आपके टोज़ में घुसती है, आपको गुदगुदी फील होती है, तो उस बारे में बताया जा रहा है। स्मेल द फ्लावर्स विद योर नोज़, फ्लावर्स को अपनी नोज़ से स्मेल करो। क्लाउड्स फॉर्म शेप विद इन द स्काईज, स्काई में ही क्लाउड अलग अलग शेप फॉर्म कर लेते हैं। एंड लाइट विल ग्लिस्टन फ्रॉम योर आइज़, ग्लिस्टन का मतलब क्या होता है? शाइन, शाइन करना, चमकना। तो ये वेट सरफेस, गीले सरफेस के लिए यूज़ हुआ है। एंड लाइट विल ग्लिस्टन, और जो लाइट है वो शाइन करेगी फ्रॉम योर आइज़, तुम्हारी आइज़ से, मतलब आपकी आँखों में एक अलग सी चमक होगी। लाइक I don't know you had experienced or not, but personally I had experienced when I used to go for a morning walk. जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी ना, जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ता है तो वो हेक्टिक हो जाएगा, थका देगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप सुबह उठ के जल्दी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, पार्क में घूमते हैं, ग्रास पे नंगे पैर घूमते हैं, तो पूरा दिन क्या होता है, आपकी बॉडी चार्ज रहती है, आप थकते नहीं हो। ऐसा नहीं है सुबह जल्दी उठोगे तो थकोगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपकी बॉडी नहीं थकती है उस चीज़ से, आप इंजॉय करते हो नेचर को, आपकी आँखों में एक अलग सी चमक होती है। तो वो किस चीज़ से होता है? जब आप नेचर के कांटेक्ट में आते हो। नहीं तो सुबह उठो, जैसे पहले होता था रूटीन, सुबह उठो, नहाओ धो और चलो स्कूल, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, अगर आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक अलग सी फीलिंग आती है। तो अगर आपने ये डिफरेंस एक्सपीरियंस नहीं किया है तो एक्सपीरियंस ज़रूर करना। मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, सुबह जल्दी उठना, नेचर के कांटेक्ट में आना, यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपको अच्छा भी लगेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हियर द बजिंग ऑफ द बीज, जो गूंज है, बजिंग मीन्स गूंज, जो बीज की गूंज है, बजिंग की आवाज़ है, उसे सुनो। क्लाइम द टॉलेस्ट विलो ट्रीज़, विलो क्या होता है? एक ऐसा ट्री जिसकी थिन ब्रांचेस होती हैं और नैरो लीव्स होती हैं, और जो कहाँ ग्रो होता है? पानी के पास। तो क्लाइम द टॉलेस्ट विलो ट्रीज़, जो सबसे टॉल विलो ट्री है उस पर क्लाइम करके देखो। लुक अक्रॉस द मीडो वे, मीडो क्या होता है? जैसे कोई फील्ड होती है, एरिया होता है, ग्रास से कवर होता है, दैट इज़ मीडो। तो जब आप सबसे टॉलेस्ट ट्री पे चढ़ जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? यू विल लुक अक्रॉस द मीडो वे, जो वहाँ पे फील्ड है, ग्रास से कवर है, आप वो देखेंगे। एंड यू शैल सी अ यंग डियर प्ले, और वहाँ से आपको, जब आप टॉलेस्ट ट्री पे हैं तो आपको क्या दिखेगा कि टॉलेस्ट ट्री से आपको यंग डियर प्ले करता हुआ, खेलता हुआ दिखेगा। अगर आप वहीं नीचे ज़मीन पर हैं, ट्री पे नहीं चढ़े हैं, ना आप वो ग्रास देख पाएंगे, ना डियर को प्ले करता हुआ देख पाएंगे, ना ही आप नेचर को फील कर पाएंगे। पिक द डेजीज एज दे ग्रो, डेजी क्या होते हैं? फ्लावर का नाम है। जैसे ही फ्लावर ग्रो होते हैं आप उन्हें पिक करेंगे। वॉच अ जेंटल कोल्ड स्ट्रीम फ्लो, यू विल वॉच अ जेंटल कोल्ड स्ट्रीम, फ्लो करती हुई देखेंगे। नो द साउंड्स ऑफ वाटर स्प्लैश, पानी बहता हुआ जा रहा होगा तो उसकी साउंड आप फील करेंगे। कैच इट्स ग्लिमर इन अ फ्लैश, और उसकी मतलब हल्की सी झलक फ्लैश की तरह आपको दिखाई देगी। तो ये सब क्या है? नेचर है। अगर आप फील करोगे तो आपको फील होगा, नहीं तो वो सब चलता रहता है। अब वाटर की स्प्लैश होने की साउंड वैसे भी आती रहती है, आप उसे फील करोगे तो आप इन्जॉय करोगे उस साउंड को, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा दैट देयर इज़ समथिंग साउंड ऑफ फ्लैश देयर। See the next paragraph. When all together all same sound, lay yourself upon the ground. Take a moment to inhale and listen to nature tell her tale. When all together all same sound, जब आप all together all same sound, जब आप उन सब आवाज़ को सुनेंगे, lay yourself upon the ground, आप
ग्राउंड पे बैठिए आराम से, वहाँ पे लेटिए, टेक अ मोमेंट, थोड़ा टाइम निकालिए, एक पल निकालो, इनहेल, लंबी सांस लो, टाइम निकालो एंड लिसन टू नेचर टेल हर टेल। और नेचर जो अपनी टेल बता रही है, कहानी बता रही है, उसे सुनो। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम टेलिंग यू कि नेचर क्या है, इट्स जस्ट लाइक इफ़ यू विल फील इट यू विल enjoy दैट थिंग। और अगर आप फील नहीं करेंगे तो आप एक्सपीरियंस भी नहीं करेंगे कि नेचर है क्या। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट नेचर दैट आई हैड टोल्ड यू। Read this poem carefully, and if you have any doubt, you can ask me. Thank you. Have a nice day.